हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, मर गए। ठीक है, 4 आदमी एक महीने में मर गए, तो ये तो बहुत बड़ा मसला है। दुनिया में कोई भी हिंदुस्तानी अगर फंस जाता है तो हम सोते नहीं है। और इसलिए हम दिन रात लगे रहे। अब हमारी चिंता ये थी कि कुछ राजनेता भाषणबाजी करने लगे, बयानबाजी करने लगे। हमें लगा कि अगर ये इस प्रकार से बोलेंगे और वहां ये लोग यहाँ छुपे हैं, पता चलेगा तो कोई मार देगा। तो चुपचाप काम करना था, चुपचाप आपको लेके आना था। जैसा आपने कहा, लूट भी चल रही थी, तो हमें वो भी सुरक्षा करनी थी। तो हम नहीं चाहते। तो गाइस, ये वीडियो दिखाने का कुछ मकसद सा, यूं ही आपको वीडियो ये पूरा नहीं दिखाया है। बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है और दुनिया के किसी भी कंट्री में आप रह रहे हो, आप खाड़ी देश में रह रहे हो, अरब कंट्री में रह रहे हो या फिर यूरोप कंट्री में रह रहे हो, तो इस अपडेट को, इस खबर को बिल्कुल मजाक में नहीं लेना, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, फंसोगे, खून का आंसू आपको रोना पड़ेगा। तो प्लीज़ वीडियो ज़रूर देखें और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी इस तरह का इन्फॉर्मेशन पहुँचे और वो दुनिया के किसी भी कंट्री में भारतीय जॉब कर रहे हैं तो उनको जानना बेहद ज़रूरी है। स्टार्टिंग के क्लिप में ये जो मैं दिखाया वो ब्रिटेन का ये जो तस्वीर है, 2 दिन पहले आप लोग भी न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि लाखों जो वहाँ पे ब्रिटेन में रहने वाले वहाँ पे गोरे लोग हैं, उन्होंने भारतीयों को, पाकिस्तानी को, बांग्लादेश, नेपालियों को निकालने के लिए एक वहाँ पे अभियान चलाया। और आपको यूके का जो खबर बता ही रहा हूँ, प्लस आपको यूएस का आपको मालूम है कि वहाँ पे यूएस के अंदर जितने भी इलीगल तरीके से रहने वाले, अगर डॉक्यूमेंट में थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पर भी एक्शन लिया जा रहा है। कनाडा का आपको हाल मालूम ही है। और इधर खाड़ी देश में जो भारतीय रहते हैं, जैसा आपको मालूम है कि पूरे यूएई में ही 40 लाख भारतीय रहते हैं, कतर के अंदर 7 लाख भारतीय रहते हैं, बाकी सऊदी अरबिया के अंदर लगभग 26 लाख भारतीय रहते हैं। तो करोड़ों भारतीय अरब देश में रहते हैं। तो हर जगह पे अभी मतलब एकदम हू हल्ला मचा हुआ है। इस वजह से बहुत सारे भारतीय परेशान हैं और भारत सरकार पूरी तरह से नज़र बनाई रखी है और सारे लोगों को अवेयर भी किया गया है। बेसिकली कतर में रहने वाले लोगों के लिए ज़्यादातर जो गवर्नमेंट ने क्लियरली बता दिया है कि अपने एम्बेसी के संपर्क में रहें, यानी एम्बेसी का लोकेशन, एम्बेसी का जो नंबर वगैरह सारे डिटेल अपने पास रखें, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में आपको कुछ ना कुछ वहाँ से मदद मिलेगा। और भारत सरकार पूरी तरह से नज़र बनाई रखी है, क्योंकि जब से इसराइल ने डायरेक्ट हमला किया है कतर पे, इस वजह से सारे मुस्लिम देश अभी 2 दिन पहले ही वहाँ पे इकट्ठा हुए थे और वहाँ पे अभी इसराइल पे किस तरह से हमला करना है, क्या करना है, सारे चीज़ वो लोग प्लान बना रहे हैं। तो इस वजह से खाड़ी देश में भी पूरा प्रॉब्लम आने वाला है। और जैसा यूरोप कंट्री का बात किया तो वहाँ भी चल रहा है। तो बेसिकली ज़्यादातर जो टारगेट होते हैं इंडियन ही टारगेट होते हैं, क्योंकि हर कंट्री में हमारा पॉपुलेशन इतना है और हर कंट्री में हम जाकर वहाँ पे जॉब करते हैं, काम करते हैं। इसलिए भारतीय एम्बेसी ने सारे कंट्री में रहने वाले जितने भी कामगार हैं, सारे लोगों को बोला है कि आप अपने जो वहाँ का सिचुएशन है, वहाँ का सिस्टम है, आप नज़र बनाए रखें, एम्बेसी से संपर्क में रहें, ताकि वहाँ पे आपको अगर इमरजेंसी सिचुएशन में वहाँ से निकलने की ज़रूरत पड़े तो आप निकल सकते हो। इसलिए आपने टाइटल और थंबनेल में बिल्कुल सच पढ़ा है कि आप कंपनी के भरोसे ना बैठे। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े कंपनी होते हैं जो आपका पासपोर्ट जब्त कर लेते हैं, पासपोर्ट रख लेते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप चाहे तो अपने पास ही पासपोर्ट रहे, कंपनी से डिमांड भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर देश का हालात सही ना रहे तो आपको कंपनी आपका पासपोर्ट आपके पास दे सकती है। और आपने पैसे के टिकट लाजिम रखे। बेसिकली खाड़ी देश में काम कर रहे हो तो आप ओमान में हो, कतर में, सऊदी में, बहरीन में, दुबई में, कहीं पर भी काम कर रहे हो तो आप वहाँ के लोकल न्यूज़ ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम चल रहा है। और जैसा मैं खाड़ी देश की बात किया और प्लस यूरोपियन कंट्री का बात किया तो वहाँ पर भी अभी चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर खाड़ी देश में इसका असर पड़ने वाला है। तो आप किस कंट्री से वीडियो देख रहे हो, वहाँ की क्या हालात है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि जो फॉरेन कंट्री में कामगार रहते हैं तो उनको भी वहाँ की उस कंट्री की स्थिति के बारे में पता चल सके। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।